जय हिंद दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 76 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पौधों में अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। निम्न में क्या अंडप में उपस्थित होता है? निम्न में क्या अंडप में उपस्थित होता है? तो बीजांड अंडप में उपस्थित होता है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो धातु ऑक्साइड बनाने के लिए भाप के साथ आयरन अभिक्रिया करती है। किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एल्यूमिनियम में। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को क्या कहा जाता है? धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर। निम्न में कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? निम्न में कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो नमी। किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो आवर्त कहलाता है। किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय आवर्त कहलाता है। फुलेरेन किसका अपरूप है? फुलेरेन किसका अपरूप है? तो कार्बन का। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। जिंक सल्फेट मिलता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं? तो 3 परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान रहता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान रहता है। विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। मेरिस्टेमेटिक। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। एक बीजपत्री पौधा है। तो लहसुन एक बीजपत्री पौधा है। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो ठोस माध्यम में। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? तो भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। हीरा की निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। इथेनॉल का सूत्र है तो C2H5OH। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज और पेक्टोज से। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टोज से बनी होती है। टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है? तो बेकिंग पाउडर का। किसका उपयोग समांतर विद्युत तापमान उपकरणों में किया जाता है? तो नाइक्रोम का। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होता है। प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो क्षेत्रफल पर। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। मुक्त रूप से गिरना संभव होता है केवल निर्वात में। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो आयोडीन। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है तो कार्टिलेज। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में भी जाना जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस।
वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है। सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्के धातु है तो लिथियम। सीमेंट का मुख्य घटक है, सीमेंट का मुख्य घटक है तो SiO2, SiO2 सीमेंट का मुख्य घटक है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है तो संवेग। अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है तो कम विकसित जानवरों और पौधों में। कौन सा यौगिक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। शीतल पेय में शामिल होता है, शीतल पेय में शामिल होता है तो कार्बोनिक एसिड। किसी वस्तु में लगने वाला सामर्थ्य को कहा जाता है, किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को कहा जाता है तो ऊर्जा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के उत्तक बना होता है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बना होता है तो वसा उत्तक बना होता है। किस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है, किस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है तो प्रोपेन। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है तो वृषण में। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है तो नैनोमीटर से, परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है तो नैनोमीटर से। प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है तो प्रसव पीड़ा गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं तो श्वेत कोशिकाएं मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है तो हीमोग्लोबिन। किसी वोल्टमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है तो किसी वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्यत किया जाता है, किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्यत किया जाता है तो पाउच के द्वारा। मनुष्य के गुर्दे निस्पंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं, मनुष्य के गुर्दे निस्पंदन इकाइयों को क्या कहते हैं तो नेफ्रॉन कहते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है को कहते हैं तो फोकस कहते हैं, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे फोकस कहते हैं। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहलाता है तो मैग्मा। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ मैग्मा कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद है तो 18 समूह और 7 आवर्त मौजूद हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 77 में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।